ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। दोस्तों, कहा जाता है कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या आगे क्या घटेगा ये लिखा हुआ है। साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कलयुग के संबंध में ग्रंथों में क्या लिखा है और श्री कृष्ण इस विषय में क्या कहते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, सबसे पहले चलिए जानते हैं कि चारों युगों में अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में क्या क्या घटित हुआ है। दोस्तों, सतयुग की बात करें तो सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथियों के बराबर बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0 थी अर्थात 0। इसका मतलब है कि इस युग में पाप था ही नहीं और पुण्य की मात्रा 20 बिस्वा अर्थात 100% थी। राजा हरिश्चंद्र इसी युग में हुए थे। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का भी बलिदान दे दिया था। इसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर हो गए। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथी बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 5 बिस्वा अर्थात 25% पाप था और पुण्य की मात्रा 15 बिस्वा अर्थात 75% पुण्य था। अर्थात 25% पाप हो रहा था तो 75% पुण्य था। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ था। असुर राजा बलि ने 3 पग में धरती दान कर दी थी, जबकि राक्षस राज रावण ने सीता का अपहरण करके उसे छुआ तक नहीं। इसके बाद दोस्तों आता है आपका द्वापर युग। द्वापर युग में धर्म के 2 पैर रह गए। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट रह गई अर्थात लगभग 7 हाथी बताए गए हैं। इस युग में पाप की मात्रा 10 बिस्वा अर्थात 50% पाप हो गया, जबकि पुण्य की मात्रा भी 10 बिस्वा अर्थात 50% पुण्य हो गया। इसका मतलब जितना पाप था उतना ही पुण्य था, दोनों बराबर बराबर थे। इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ। ये युद्ध धर्म युद्ध ही था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा इसी युग में करी थी। इसके बाद आपका आया कलयुग। द्वापर युग में 2 पैर और अब कलयुग में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान ही नहीं है अर्थात धर्म बिना पैरों का बन गया है, अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथी बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 बिस्वा अर्थात 75% पाप हो गया, जबकि पुण्य की मात्रा 5 बिस्वा अर्थात 25% ही रह गई। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कलिकाल अर्थात कलयुग अपने चरम पर है। ये जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, ये अब भी कहीं नजर नहीं आ रही। महज 5% ही पुण्य बचा है। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चारों तरफ पाप कैसे नजर आ रहा है इस युग में। दोस्तों, कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। उनके मन में तो कुछ होगा लेकिन कर्म कुछ और करेंगे। ऐसे ही लोगों का राज्य रहेगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन आचरण वो राक्षसी करेंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल की तरह हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना रहेगा कि उन्हें विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा।
और अंत में बेचारा अनाथ होकर मर जाएगा। कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन पड़ोस में अगर कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं है। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वो देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, बांस बच्चन, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। उसका पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। दोस्तों, पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण करके भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों के द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म ही नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब सिंधु तट, चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल का प्रायः शूद्रों का संस्कार ब्रह्मतेज से ही नाम मात्र के द्विजों का और म्लेच्छों का राज होगा। सबके राजा आचार विचार में म्लेच्छ प्राय होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं और ब्राह्मणों को मारने में भी बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। दूसरों की स्त्री और धन को हथिया लेने में वो सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना ही घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये म्लेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वो भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा भागवत पुराण में लिखा है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर म्लेच्छों के राज्य का विस्तार होगा। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई भी मनुष्य नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग का स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन के लिए मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के कारण ही संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम भी नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे।
कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर देंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी को तो थोड़ा सुख मिल भी जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन वो नहीं करेंगी और पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी, देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी और असत्य तथा कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा भी करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करेंगे और ना ही सत्य पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंदमूल आदि से निर्वाह ना करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग में आने पर राजा प्रजा की रक्षा ना करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेगा और लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान ही नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम पर भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हों तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध, लोभ की अधिकता हो जाएगी। कलयुग के अंत के समय में बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी प्रचंड वर्षा होगी, आंधी आएगी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ली जाएंगी। चोर अपने ही जैसे लोगों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष की आयु में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी बहुत कम हो जाएगी जब कलिकाय बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष ही होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग बौने के समान हो जाएंगे। गौएं भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। कलयुग के अंत में संसार में ऐसी दशा होगी कि अन्न भी नहीं उगेगा। लोग मांस मछली ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएंगी, होंगी भी तो वो बकरी के समान होंगी। एक ऐसा समय आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल भी नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देंगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और कड़वा बोलने वाली होंगी और पति की आज्ञा भी नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्साहस करने वाला केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे।
कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, पर स्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आ जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार इस धरती का अंत कई बार हुआ है। ऐसे में कई प्राचीन शहर, नगर और गांव जलमग्न हो चुके हैं। जैसे भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका भी समुद्र में समा चुकी है। भविष्य मालिका की एक भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत के बाद धरती पर कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। बाढ़, सुनामी, भूकंप के आने के बाद सदियों पहले डूब चुके दिव्य प्राचीन शहर फिर से दिखने लगेंगे। ऐसे में कुछ भविष्य वक्ताओं के अनुसार कलयुग के अंत में श्री कृष्ण की दिव्य द्वारका नगरी जैसे कई प्राचीन शहर फिर से दिखने लगेंगे। दुनिया में कई सनातन धर्म के प्राचीन चिन्ह नजर आने लगेंगे। साथ ही भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत के बाद महाभारत काल में जो योद्धा युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाए थे, उनकी वापसी धर्म की स्थापना करने के लिए होगी। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी भगवान कल्कि की मदद करने के लिए आएंगे। कलयुग का अंत होने के बाद दूसरे चरण में वे धर्म युद्ध का हिस्सा बनेंगे और फिर भगवान कल्कि के साथ मिलकर एक नए युग की स्थापना करेंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार अमरनाथ गुफा, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थलों के विलुप्त होने के भी संकेत दिए गए हैं। कलयुग के अंत के बाद महाविनाश होगा और नए युग के आरंभ में ये धार्मिक स्थल एक नए रूप में स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे। दोस्तों, अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र यही तरीका है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट कर आना चाहिए और समय श्री हरि का जाप करें, कीर्तन करें और खुद को सुरक्षित रखें। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वो कभी भी कहीं भी अकाल मौत को प्राप्त होगा या हर समय दुखी और संकटों से घिरा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि कलयुग के संबंध में श्री कृष्ण क्या कहते हैं और पुराणों में क्या लिखा है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।